इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। आज वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं हर बंदा। दिस इज़ व्हाट द IMF इज़ प्रोजेक्टिंग भाई, दे आर गोइंग टू बी द 4.2 बिलियन डॉलर इकॉनमी। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादोशुमार आ रहे थे, एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी किए गए ताजा विश्लेषण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन को बहुत लंबे मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है। अर्थव्यवस्था की कहानी सुनते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है GDP 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीन वाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादोशुमार आ रहे थे, एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी एंड वी आर ए केस ऑफ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। और उसमें बुनियादी जो है ना मसला है कि हमने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को कायम रखना है और बाकी हर अपने इंटरेस्ट को उसके ताबे कर देना है। उससे फायदा कोई नहीं हुआ। लूट मार का जो बाजार है वो गर्म हो गया, क्योंकि अगर आप हमेशा एक एक्सटर्नल थ्रेट के हवाले पे अपनी सियासत करें तो जो मुल्क के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका जो एक होता है ना रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं होता। वो डिफेंस, सो कॉल्ड डिफेंस पे लग जाता है और मौजें हो जाती हैं उनकी, जिन्होंने ना कोई आज तक जंग जीती है और ना कोई जीतने का चांस है। तो इस तरह पाकिस्तान इज बेसिकली बैंकरप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तो बार बार पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती है आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है। वी हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 198 बिलियन डॉलर, जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। आज हर बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहा है। मैं किसी से मिला आज सुबह मॉर्निंग में तो मुझे वो कह रहे थे भाई क्यों, वाई द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड वाई द वर्ल्ड इज नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। इट्स बेसिकली
ये वो सारे का सारा एक अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है यार वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो खुद ही उछालेगी मार्केट, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बड़ा हाई है। तो वो सारे इसीलिए हम रिसेंटली बातें नहीं करते रहे कितनी यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ रही हैं, तड़ा कितनी यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो 2+2 करने जो है वो जा रहा है उनके साथ, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ का थोड़ा पता था कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। ये बड़ी एक हमारी लीडरशिप ने पकड़ के हमें एक बड़ी कंफ्यूज पोजीशन में डाल दिया है। वो सारा एक जो हमारा था ना एक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारा ले लिया। कोरोना काल के बाद ही विश्व की जितनी भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या इसी तरह के दूसरे प्राइवेट इदारे मॉर्गन स्टैनली आदि हों, सब ने एक स्वर से इस बात पर जाहिर किया था रजामंदी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अब उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भारत का पीछा करने के लिए चीन ही था, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भारत और चीन से बहुत आगे है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी छाई हुई है। भारत के साथ अमेरिका के व्यापार में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और भारत और अमेरिका के बीच कई व्यापारिक पैक्ट भी हुए हैं। अब तो भारत के साथ 2+2 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए देशों की झड़ी लग गई है। जो देश भारत से दुश्मनी साधे हुए थे, जिसमें कनाडा भी था, कनाडा भी भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने का अभी तक अपना विचार पीछे नहीं छोड़ा है। हालांकि दोनों देशों में तल्खियाँ बढ़ गई है। उसी तरह चीन के साथ भी भारत के गलवान घाटी में हुए हादसे के बाद अभी तक तल्खी सीमा पर बरकरार है। इसके बावजूद भी चीन भारत को ट्रेड पैक्ट में या व्यापारिक रूप से पीछे नहीं छोड़ जा रहा है, साथ बनाए हुए है। लेकिन ताज़ा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपोर्ट जारी किया है, उसमें कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से ऊपर जा रही है और इस साल तो चीन को लंबे मार्जिन से भारत की विकास दर ने पीछे छोड़ दिया है। चीन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। जो चीन का आंकड़े थे वे बहुत जाली तो होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चीन सरकार धीरे धीरे अपने आंकड़ों को, आर्थिक विकास के दर को बता रही है, उसमें लगातार नीचे की ओर जाने के संकेत मिल रहे हैं। चीन जो भारत पर अपने अर्थव्यवस्था के बल पर धौंस जमाता था और यही नहीं दूसरे देशों को भी वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत इतना रुपया देकर उन्हें कर्जदार बना दिया था, अब वे देश चीन को रुपया लौटाने की स्थिति में नहीं है। चीन का चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर हो, सब नीचे की ओर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चीन को जितना विकास करना था उतना कर लिया, अब उसके पराभव का काल शुरू हो गया है और भारत फिर से अपने उत्कर्ष की ओर भारत की अर्थव्यवस्था चलने के लिए है। और यही रफ्तार अगर बनी रही तो भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हो जाएगा। तब भारत को चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट देने की बात हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की बात सुनी जानी हो या भारत और पाकिस्तान के बीच जो POK और अन्य मसले हों, सबका फैसला कराना या चीन को उसकी औकात बताना आसान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमती है और भारत उस अब आर्थिक हैसियत को प्राप्त कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।